Hey guys, this is HS Ota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनेगी और मैं एक्सप्लेन कर दूं ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े बिल्कुल आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और इसमें घबराना नहीं चाहिए कि बंद हो जाएंगे। अभी लंबा जो हमें लग रहा है कि बहुत लंबा समय काम चलेगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, पहले तो ये हमारा वीज़ा आया है। मैंने इनकी आईडी छुपवा दी है। सलमान इनका पहला नाम है। सलमान जी का ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास ये पीआर का वीज़ा आया है। और ऐसे वीज़े आ रहे हैं, आते भी रहेंगे। लेकिन इसमें ध्यान से वो लोग सुनना जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ उन्होंने जाना है, लेकिन पैसे अगर कम हैं तो मैं उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट कैसे होता है अगर एक बंदे ने अपने आप में करवाना हो, और पूरा इसका खर्चा बताऊंगा ताकि आप अपने हिसाब से सोच लो कि भाई ये पंगा भी लेना चाहिए या नहीं। सीधी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क परमिट है बहुत महंगा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, मच एक्सपेंसिव। एंड मेक श्योर that you do have enough money in case something happened, or in case you have visa granted for yourself। तो अगर पैसे कम हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास यहाँ वहाँ से पैसे लेके आप सोच भी रहे हो तो बंद कर दो सोचना, ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी बहुत सारे प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं वर्क परमिट पीआर के। उनमें एलिजिबिलिटी पहले बताऊंगा, खर्चा पूरी डिटेल बताऊंगा। एलिजिबिलिटी ये है कि जो बंदा है उसकी एज 18 के ऊपर चाहिए। नॉर्मली है 18 से 45, वो भी प्रोग्राम है। लेकिन ऐसे भी प्रोग्राम है कि वहाँ जहाँ कोई एज की लिमिट नहीं है, वहाँ क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर करेगा, उससे एफिडेविट लिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। वो वैसे मुझे बातें ये बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये इमिग्रेशन की बारीकियां हैं, जिस वजह से इमिग्रेशन वाला जहाँ सक्सेसफुल होता है, जहाँ फिर हो उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता है। लेकिन फिर भी चलो सब बता देता हूँ। उसमें एफिडेविट वगैरह लगते हैं कि भाई ये बंदा हमें चाहिए, ये फिट है हमारे लिए, एंड विल ट्रेन हिम, विल टीच हिम बेसिक इंग्लिश एंड एवरीथिंग। एजुकेशन अगर आपके पास 10+2 है, दैट्स मोर देन इनफ। अगर 10th भी है लेकिन आपने कोई साइड में कोई भी डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है, दैट्स गुड इनफ टू। स्पेशली मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, वेल्डर हो, इसके लिए कौन सी PhD करनी पड़ती है, या इसके लिए कौन सा आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, इवन बैचलर, तो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है। वो भी सर्टिफाइड होती हैं चीज़ें, वो भी जस्टिफाइड होती हैं इमिग्रेशन में, नॉट सर्टिफाइड, जस्टिफाइड। बाकायदा किसी ने अगर किसी तरीके की भी ट्रेनिंग ली है एंड ही और शी हैज़ एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, दैट इज जस्टिफाइबल। तो बहुत तरीके हैं बंदे को इमिग्रेशन का प्रोसेस करने के लिए। विदाउट इंग्लिश बहुत रास्ते हैं कि आपको इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, उसके भी रास्ते हैं। ये सभी चीज़ें होती हैं। आपको बस एक एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर माने जिनको नहीं पता कि वहाँ ऑस्ट्रेलियन बंदा वो सिटीज़न हो, इवन पीआर हो, तो दोनों सिचुएशन में वो आपको स्पॉन्सर कर सकता हो, या फिर सीधी भाषा में अगर वो आपको बुलाना चाहे तो प्लस वो आपकी पूरी इमिग्रेशन में मदद करे। इस तरीके से ऐसे ये हमारे पास जैसे आए हैं ऐसे वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम आते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको खर्चा बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये खर्चा मैं बताऊंगा अगर आप खुद अपने आप से ढूंढोगे। पूरी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सुविधा क्या है, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। नंबर 1, हमें देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग सालों साल एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। तो भाई फिर इसीलिए शायद हमारे पास आते हैं। शायद मैं बोल देता हूँ, लेकिन मुझे तो पता है उनको मिलता नहीं। इसकी वजह क्या है मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोटी सी वजह यह है कि भाई हम जहाँ कहाँ पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं,
और लोग मानते नहीं हैं। हम पैसे लेते हैं कंसल्टेंसी के, आगे देते हैं, लोग बोलते हैं हम लेते नहीं। तो वो हमारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो हम उनको जो उसको हिंदी पंजाबी में सेवा पानी बोल देते हैं, जहाँ उसको क्या बोलें, एनीथिंग, एनी वर्ड यू लाइक टू यूज़, यू कैन यूज़ इट। तो बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी को इफ समबडी अप्रिशिएट समवन समहाउ, वो पर्सन आपको ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा स्पॉन्सर करने में। तो वो चीज़ें हम करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए कि एम्प्लॉयर मिल भी गया, आपने ट्राई की, और मैं नहीं कहता कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, कम मिलते हैं। अगर दूसरी बात पैसे की कितना खर्च आएगा, देखिए पहली बात जो एम्प्लॉयर है वैसे तो उसने जेब से खर्चा करना होता है, ये लॉ कह रहा है, लेकिन सभी चीज़ें लॉ से कोई नहीं मानता है। बहुत सारे लोग तो कम से कम नहीं मानते, कुछ मानते भी होंगे। देखिए पहले जो एम्प्लॉयर है उसका जो जेन्युइन फीस है वो है करीब $4,000 पहले दिन की, ठीक है। और उसके बाद उसका एक और खर्चा आता है करीब 1214 एनुअल खर्चा। तो अगर 4 साल के लिए भी वो कम से कम किसी को स्पॉन्सर करता है तो अराउंड 5,000 वो हो गया। 9,000 तो वकील जो एम्प्लॉयर है, $9,000 उसका ये खर्चा हो गया पहले दिन जेब से। 9,000 का आप लगा लो, 62 63 चल रहे हैं, तो ये लगा लो कि करीब 4 लाख इंडियन करेंसी में रुपया उसका बन जाता है डे 1 पे, 4 लाख कम से कम। अच्छा, फिर उसको ये नहीं पता कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोसेस कैसे करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कैसे करना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आम लिस्ट में होते नहीं हैं, वेवर कैसे लेना है किसी चीज़ का। तो वो सब चीज़ें करने को हमारे जैसे एक्सपर्ट आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको गूगल के ऊपर सर्च कर लो, ब्राउज़र के ऊपर सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल एवरेज बात कर रहा हूँ। जो हल्के से हल्का वकील है तो एवरेज वो कम से कम $6,000 लेगा, और वो किसका, सिर्फ जो पहले स्टेप का जिसमें है कि वो जो एम्प्लॉयर है उसके लिए वो सर्टिफिकेशन निकालता है इमिग्रेशन से कि हाँ भाई ये बंदा किसी को स्पॉन्सर कर सकता है। तो उसके बाद जब वो सर्टिफिकेशन आती है कि भाई ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकता है, उसके बाद जो एवरेज है प्रोसेस करने वाले जो जितने भी टाइप के वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम है, एवरेज चल रहा है $7-8 हज़ार फीस। 14,000 भी लेते हैं, 20 भी लेते हैं। एवरेज जो कम से कम वो चल रहा है $7-8 हज़ार। तो अगर $8,000 हो गया, 7-8 है ना, तो 8 हो गया तो करीब 5 लाख रुपया आपका वो बन गया। तो 5 को भी मैं 4 कर देता हूं, पिछले 5 को भी 4 कर देता हूं, 8 लाख रुपया दोस्तों आपको सीधे या असीधे, सीधे हो गया कि लिख के देने पड़ेंगे, असीधे तौर पे हो गया कि अंडर द टेबल दे दिए मालिक को या मैनेजर को या किसी को भी। भाई 8 लाख रुपया इंडियन करेंसी में कम से कम लगेगा। उसके बाद वीज़ा होगा, प्रूव या नहीं होगा, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें ऑफर लेटर की फीस वो भी नहीं मैंने डाली कि बहुत सारे लोगों ने ऑफर लेटर के लिए जो एम्प्लॉयर है उससे वो फीस निकालनी है, LOI के लिए वो अलग निकालनी है। तो कम से कम दोस्तों अगर आप खुद भी करोगे 8 लाख रुपया आपका इंडियन करेंसी में आराम से लग जाएगा, या फिर उसको बोले कि $15,000 के करीब कम से कम खर्चा आ ही जाएगा। तो ये बात मान के चलिए। अभी जैसे आप किसी कंसल्टेंट को या इमिग्रेशन वाले को लंप सम डील, जहाँ जिसे बोलते हैं भाई उक्का पुक्का, है ना, जो भी वर्डिंग आप यूज़ करते हो, हम जैसे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 या 2 लाख खर्चे का रिस्क जो इतना आएगा, 2.5 आ जाएगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लेगा। तो दोस्तों
ये फ़र्क है। अगर आप खुद ढूंढोगे, पहली गल तो मालिक मिलना मुश्किल है, मिल गया तो तैयारी रखिए कि 8 लाख 7 लाख रुपया ये जेब से जाएगा वीज़ा आने की, वो तो बहुत आगे की बातें हैं। और फिर बहुत सारे लॉयर हैं वीज़ा आने के बाद वो फीस लेते हैं, भाई सक्सेसफुल हो गया मैं $10,000 लूँगा, मैं 7 लूँगा, मैं 8 लूँगा, 4-5 वीज़ा आने के बाद। तो मेरा कहना है कि भाई सोच समझ के ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट या पीआर प्रोग्राम के बारे सोचो। बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी फीस मुझे पता है मार्केट में सबसे कम है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है हमारा कंपेयर टू अदर्स। 1 लाख 2 लाख होगा, अगर लास्ट स्टेज पर भी चले जाओ तो 3 लाख होगा। और एक बात और सुनिए, वो रह गई मेरे मन से कि आपको कम से कम 2.5 लाख रुपया एक और देना पड़ना है, ये 8 लाख के ऊपर, वो है उन इमिग्रेशन की वर्क परमिट वीज़ा की फीस। फिर इसके बाद कुछ इंश्योरेंस की फीस लेते हैं, बायोमेट्रिक की लेते हैं और मेडिकल की लेते हैं वहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। ऐसी छोटी छोटी फीसें और भी हैं। तो मोटा सा मानिए, अगर 7 लाख रुपया जेब में है आपकी अपना, तो ही खुद रिस्क लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। देखिए, मैं हूँ कंसल्टेंट, मेरा डराना किसी को काम नहीं है, समझाना है। आपने माननी है आप माने, आपने नहीं मानी आपकी मर्जी है। मेरा काम है जितना मुझे पता है वो मार्गदर्शन करना, या ना जहाँ पे उसको वे आउट, मेरा काम है कि आपको चीज़ें बताऊँ। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमसे काम करवाना है, हम ऑनलाइन कर देते हैं, और मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट हूँ, और मशवरा देना हमारा काम है। हम आपके ही डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके वीज़े का प्रोसेस करते हैं। हम जॉब रिक्रूटमेंट वाले नहीं हैं, और ना ही हम ट्रैवल एजेंसी है कि किसी को वैसे ही छोड़ दें। हम पूरा काम लीगल करते हैं कंसल्टेंसी का। और बहुत रास्ते हैं दोस्तों, एक बंद है, दूसरा तीसरा रास्ते हैं। तो यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आना है, वैसे नहीं आना है। ऑफिस में भी हम काम कर देते हैं आने पर, अपॉइंटमेंट लेने पर, और ऑनलाइन भी कर देते हैं, और पूरा काम रिटन एग्रीमेंट में होता है, वैसे नहीं। आप भी सेफ रहें और हम भी। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक यू।